हेलो एवरीवन। तो आज हम सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस मेजर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और हमने आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट कर लिया है। अब आपको आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन और होगा आपके सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस का हिंदी का भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है एंड आई थिंक 2 से 3 दिन और लगेंगे और आपका जो पूरा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट डिले आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। राज्यसभा की संरचना, कार्य और महत्व का वर्णन करें। यानी राज्यसभा किस तरीके से बनी है, इसके क्या कार्य हैं और इसके क्या महत्व है, इसका वर्णन करना है। तो हर बार की तरह आंसर को हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, उसके बाद आंसर को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिचय के साथ। फिर हम लिखेंगे राज्यसभा की संरचना, यानी राज्यसभा बना कैसे है। फिर हम समझेंगे राज्यसभा के कार्य, यानी कौन कौन से कार्य राज्यसभा करती है। फिर हम समझेंगे कि राज्यसभा के क्या महत्व होते हैं और फिर हम इसे निष्कर्ष के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है। पहला सदन है लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा है। मतलब भारत की संसद बाई कैमरल है, यानी इसमें 2 सदन होते हैं। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। दोनों मिलकर कानून बनाने का काम करते हैं। और राज्यसभा को अपर हाउस यानी ऊपरी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संसद का दूसरा महत्वपूर्ण सदन होता है और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं जो अपने राज्य के हितों की बात रखते हैं। राज्यसभा देश के कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करती है और सरकार के कामों की समीक्षा भी करती है, यानी राज्यसभा कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। इसके सदस्य राष्ट्रीय मुद्दों जैसे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास पर चर्चा करते हैं। साथ ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करते हैं। राज्यसभा संसद की व्यवस्था में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, यानी राज्यसभा संसद में संतुलन बनाए रखती है क्योंकि ये लोकसभा के फैसलों की समीक्षा करती है। ये एक अस्थायी सदन है, इसलिए संसद में स्थिरता भी बनी रहती है। अब हम समझते हैं राज्यसभा की संरचना, यानी राज्यसभा किस तरीके से बना है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, यानी संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब 238 सदस्य अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने राज्य के हितों की आवाज संसद तक पहुंचाते हैं और बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। ये 12 सदस्य सीधे चुनाव से नहीं आते बल्कि अपनी विशेष योग्यता के कारण चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करती है, यानी जिन सदस्यों को नॉमिनेट करती है, वे आमतौर पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। यानी ये ऐसे नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष योगदान दिया हो। इससे संसद के विशेषज्ञों की सलाह भी मिलती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस होती है। इसका मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। मतलब राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्य विधानसभाओं के विधायक उन्हें चुनते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये हमेशा बनी रहती है, इसीलिए इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है, यानी अस्थायी सदन कहा जाता है। और हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदन सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। यानी राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। इससे सदन की निरंतरता बनी रहती है। अब हम समझते हैं राज्यसभा के कार्य। तो राज्यसभा के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कानून बनाना, सरकार की समीक्षा करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना। तो राज्यसभा के कार्य को हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं।
जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी कार्य। तो राज्यसभा देश के लिए कानून बनाने में भाग लेती है। कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास होना जरूरी होता है। जब तक कोई भी बिल दोनों सदनों से पास नहीं होती, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। और राज्यसभा कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा विधेयकों पर चर्चा करती है, सुझाव देती है और कानून को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी राज्यसभा बिलों की जांच करती है और सुधार के सुझाव देती है कि उसमें क्या सुधार करना चाहिए ताकि कानून ज्यादा प्रभावी बन सके। दूसरा है वित्तीय कार्य। राज्यसभा वित्तीय मामलों में भी भाग लेती है। मनी बिल पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, इसके बाद राज्यसभा उस पर चर्चा करती है और सुझाव दे सकती है। लेकिन राज्यसभा मनी बिल को स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। राज्यसभा वित्तीय मामलों में चर्चा कर सकती है और उन पर सुझाव दे सकती है। मनी बिल केवल लोकसभा में शुरू होती है, लेकिन राज्यसभा उस पर चर्चा कर सकती है और अपनी राय दे सकती है। लेकिन राज्यसभा मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता है ये लोकसभा का ही होता है। इसके बाद हम समझते हैं संवैधानिक कार्य। राज्यसभा संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया में भी भाग लेती है। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी होता है। इसलिए संविधान में बदलाव के लिए राज्यसभा की मंजूरी भी आवश्यक होती है। इसका मतलब है कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो राज्यसभा की भी मंजूरी जरूरी होती है। जब तक दोनों सदन सहमत ना हो तब तक संविधान संशोधन लागू नहीं हो सकती। इससे राज्यसभा का महत्व संविधान संशोधन में भी साबित होता है। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे चुनाव से जुड़े कार्य। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वे लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। मतलब राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। इससे पता चलता है कि राज्यसभा का रोल केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में भी है। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इससे दोनों सदनों का महत्व बराबर दिखता है। इसके बाद है सरकार पर नियंत्रण। राज्यसभा सरकार के काम पर नजर रखती है और राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार की नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। इससे सरकार को अपने काम के लिए जिम्मेदार बनना पड़ता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार के कामकाज की निगरानी करना भी है। ये देखती है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। राज्यसभा के सदस्य सदन में मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और सरकारी नीतियों पर चर्चा भी कर सकते हैं। इससे सरकार जवाबदेह बनी रहती है और जब संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। इससे सरकार अपने काम के लिए जिम्मेदार बनती है। सिक्स्थ पावर है विशेष शक्तियां। यानी राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां भी होती है। अगर राज्यसभा ये मानती है कि राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। यानी अगर राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रीय हित जरूरी है तो वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की अनुमति दे सकती है और ये राज्यसभा की विशेष शक्ति होती है। राज्यसभा नई ऑल इंडिया सेवाएं बनाने की भी अनुमति दे सकती है। यानी राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाएं बनाने की अनुमति दे सकती है, अगर देश के हित में जरूरत हो तब। अब हम समझते हैं राज्यसभा का महत्व। तो राज्यसभा भारतीय संसद में बहुत उपयोगी भूमिका निभाती है। सबसे पहले ये राज्यों के हितों की रक्षा करती है और राज्यों को अपने विचार रखने का अवसर देती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों की जांच करती है और उनमें सुधार करने में मदद करती है। मतलब राज्यसभा संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संसद के काम को संतुलित और व्यवस्थित बनाती है। राज्यसभा राज्यों की आवाज को संसद में पहुंचाती है। इससे छोटे और बड़े सभी राज्यों को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। राज्यसभा लोकसभा के पास किए गए बिलों की समीक्षा करती है और अगर जरूरत हो तो सुधार के सुझाव भी देती है। इससे कानून अधिक अच्छा और सही बनता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए ये सदन में स्थिरता बनाए रखती है और राज्यसभा की चर्चाएं और बहस सरकार को जिम्मेदार बनाने में भी मदद करती है।
मतलब इस प्रक्रिया से कानून ज़्यादा सोच समझकर बनाए जाते हैं और उनमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए संसद की निरंतरता बनी रहती है और सरकार के काम में स्थिरता रहती है। राज्यसभा में होने वाली चर्चा और बहस से सरकार को अपने फैसलों का सही कारण बताना पड़ता है, जिससे सरकार जिम्मेदार बनती है। अब हम समझते हैं निष्कर्ष को। तो अंत में कहा जा सकता है कि राज्यसभा भारतीय संसद का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, कानून बनाने में भाग लेती है और सरकार के कामों की समीक्षा करती है। यानी हम कह सकते हैं कि राज्यसभा संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। राज्यसभा राज्यों की आवाज बनती है, कानून बनाने में मदद करती है और सरकार के काम की समीक्षा करती है। राज्यसभा संसद में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है और इस प्रकार राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब राज्यसभा संसद में संतुलन बनाए रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि संसद का काम लगातार चलता रहे और इस प्रकार राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और देश की शासन व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।